Hello, hi, namaste, सत श्री अकाल, वेलकम टू ऑल। टुडे विल बी स्टॉक एनालिसिस ऑफ अरविंद लिमिटेड। आज जो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे वो स्टॉक का नाम है अरविंद लिमिटेड। सो दिस इज अरविंद लिमिटेड डेली चार्ट। ये आपके सामने जो है वो डेली चार्ट है। In this, as in technical term, I have seen a lot of correction from high to bottom. Okay, and there is a reversal from bottom till now. Okay, and reversal from bottom maybe around 4 times. जब bottom से ना ये almost 4 टाइम रिटर्न्स हुआ है। सो इन दिस व्हाट आई हैव सीन देयर इज ए फॉर्मेशन डन ऑन मंथली। इसका रीजन था कि करेक्शंस होने का। एनीवे आई विल शो यू इन फर्दर डिटेल्स। तो अगर आप लोग इफ यू वांट टू सी दिस इन चार्ट, यू हैव टू बी देयर अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको देखना है तो आप एंड तक रुकिए, आपको मैं बताऊंगा सब कि इसका करेक्शन का चांसेस क्या है क्या नहीं है। ओके, सो एनीवे यू सी एज ए ब्राउन लाइन देयर इज ए गुड रिटेस्ट इज डन। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे जो ब्राउन लाइन है अच्छा खासा रिटेस्ट हुआ है, बट इसमें और एक क्या बोलते हैं उसको, resistance break हुआ है। there is one more resistance which has broken, okay, which I will be showing a further later. So which have drawn earlier, yeah, oval shape. Again there is the fresh top which has broken. This was the top. Okay, this top is around 83। तो जो 83 का जो टॉप था वो टॉप ब्रेक हुआ है। उसके बाद भी कुछ और चीज़ है जो ब्रेक हुआ है, दैट आई विल बी शोइंग फर्दर। So what are the targets and what we can see in this stock and which will be the best buying level we will discuss in this one. So before going ahead, there is my monthly subscription। यहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन के बारे में है, तो जिस किसी को इंटरेस्ट है तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा उसका कुछ चार्जेस है। देयर आर सम चार्जेस रिगार्डिंग दैट वन। सो दिस वॉज द टॉप आई वॉज डिस्कसिंग। ये जो टॉप था ना यहाँ पे, इसका ना टॉप है अभी डेली टाइम फ्रेम में। आई विल चेंज द टाइम फ्रेम लेटर ऑन, देन वी कैन सी दिस वन व्हाट वाज द रीजन। ओके, एंड देयर इज व्हाट वी कॉल, देयर आर फ्यू फ्लॉज आल्सो इन दिस वन व्हेन इट वाज द टॉप। कुछ फ्लॉज भी था जो टॉप के टाइम पे समझा हमको। तो 168 से लेके करेक्शन आया है 20 रुपीज। ओके, सो यू सी देयर इज अ करेक्शन फ्रॉम 168 रुपीज टिल 20, एंड देयर वाज अप मूव फ्रॉम 20 टिल 80। ओके, तो 168 से लेके 20 रुपए तक आया है, 20 रुपए से लेके 80 रुपीज तक भी गया है ये स्टॉक। ओके, तो एनीवे, तो थोड़ा डिटेल में और होगा इसके बारे में, तो आपके पास पेशेंस है तो वेट कीजिए। देयर विल बी लिटिल मोर डिटेल्स इन दिस वन। इफ यू हैव लिटिल बिट पेशेंस यू कैन वेट अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो बिफोर गोइंग टू डिफरेंट टाइम फ्रेम, पहले दूसरा टाइम फ्रेम में जाने के पहले एक बार बता दूं कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। आपके पास जो भी स्टॉक है ना, तो है ना, आपको डाउन ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करना है, बस एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन टू नो योर स्टॉक इज इन डीप डाउन ट्रेंड। मतलब काफी अच्छा डाउन ट्रेंड है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ टच नहीं, बट एनीवे आई कैन कंसीडर दिस एज अ सेकंड। ओके, एंड देयर वाज नो रिवर्सल। आई विल बी ड्राइंग वन मोर ट्रेंड लाइन, आपके सामने और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ये है एक ट्रेंड लाइन। तो यू सी आई टोल्ड यू बिफोर देयर वाज ए फ्लॉस इन दिस वन। इसमें काफी बार ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का कोशिश किया है, बट वो सक्सीड नहीं हुआ है। तो एनीवे, दिस वाज द फ्लॉस इन दिस वन, which I told you earlier, there was few flaws in it. So I will connect till the end of this video if you stay. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ फ्लॉजेस है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा तो आपको समझेगा। See, there was the same trend line and which I've taken into weekly time frame. You can see you cannot consider this trend line as an this one. You know, you there is a few times it was breakout and but it doesn't sustain. ये सस्टेन हुआ नहीं। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ पे जो तीसरा कैंडल है ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में। ओके, बट वापस से सस्टेन नहीं किया और करेक्शन अच्छा खासा आया है। तो इसमें जैसे कि मैं आपको स्टार्ट में बोला कि कुछ फ्लॉज थे, which I told you earlier there was some flaws in it, so you can see in this one still it's going on. So anyway, so which was the best time to have this kind of stock? कौन सा बेस्ट टाइम है आपके पास स्टॉक होने का विद मिनिमम रिस्क? दिस इज अ ब्राउन एरो, सॉरी ब्राउन लाइन। इट वाज अ मिनिमम रिस्क एंट्री, ये मिनिमम रिस्क है एंट्री का। सो आई विल बी शोइंग इन डिटेल लिटिल बिट। So again, this is a monthly time frame. So what I was telling, you see there is a multiple base here. So brown line I am first of all I am connecting, जो brown line starting में डेली फ्रेम में था ना वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपको दिख रहा है ये मंथली में काफी बार रिटेस्ट हुआ है। मंथली, इफ देर इज अ मंथली रिटेस्ट दैट मीन्स स्टिल देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस वी कैन हैव ए एंट्री ऑन दैट स्टॉक विद अ मिनिमम रिस्क। ओके, you can see this is the first oval shape which was a multiple time monthly what we call retest and stock raise from here. It was from 77 to 86 rupees, so almost stock made double in this one. So again, what I was telling you from the level of 20 rupees, why it is bounced back. सो अभी जैसा कि मैं आपको स्टार्ट में बोला ना, 20 रुपए के टाइम पे भी एक मिनिमम एंट्री बन सकता था अपना विद मिनिमम स्टॉप के साथ। आपको दिख रहा है यहाँ पे जो 20 रुपए का था ना, यहाँ पे भी काफी बार रिटेस्ट किया। यू कैन सी देर इज अ रिटेस्ट डन हियर मल्टीपल टाइम ऑन द लेवल ऑफ 20 रुपीज। इफ आई विल फर्दर कनेक्ट दिस स्टॉक, ओके, यू कैन सी दैट ब्राउन लाइन हैज कनेक्टेड फर्दर दिस वन। अगर ये ब्राउन लाइन है ना जो ये देख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी रिटेस्ट हुआ है। तो
दिस इज अ टाइप वी कैन फाइंड वेयर इज योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यही एक तरीका है आपको फाइंड आउट करने के लिए कि आपको सपोर्ट किधर है, रेजिस्टेंस किधर है। ओके, so in this kind of stock, if you get minimum risk with a good what we call risk reward ratio, we can enter that one. So this was the first one, support। ये पहला सपोर्ट था आपके साथ। सपोर्ट नहीं मतलब रेजिस्टेंस बोलो पहला, बाद में सपोर्ट। फर्स्ट इट वाज a resistance here, then it act as a support। it was a resistance here, okay, then this acting as a support, the level of 20 rupees। सो एज आई टोल्ड यू द ब्राउन लाइन, जैसा कि मैं आपको ब्राउन लाइन का जो इंपॉर्टेंस था ना वो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। जिस किसी ने मिस आउट कर दिया एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि मैं जितना डिटेल में बताता हूँ लोग देखते नहीं है। तो जस्ट आई हैव गिवन यू द आइडिया व्हाट वाज द बेसिस दैट 77 रुपीज एक्टिंग एज ए resistance, and it has broken down already, a break हो चुका है। So again you can see there is a arrow here, it was a broke at the level of 84, then again there is a stock correction till 57। तो 84 से लेके 57 रुपीज का वापस से करेक्शन आया है। So if you have to enter on this stock, you have to keep a tight stop loss। अगर आपको एंट्री करना है तो आपको stop loss टाइट रखना है। Okay, so I will be drawing again fresh trend lines। So you can see there is a fresh two ट्रेंड लाइन। अब मैंने ना दो ट्रेंड लाइन एक नया ऐड किया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये एक ऐड किया है, मैं अभी इसको जो डार्क करने जा रहा हूँ। पहला अगर किसी ने नोटिस नहीं करेगा, जो भगा भगा के देखा रहेगा यहाँ तक आके, ठीक है। तो और ये दूसरा जो पिंक लाइन है ये, ठीक है। इफ यू कैन सी देयर इज अ टू ट्रेंड लाइन व्हिच आई हैव ड्रॉन। आई मेड वीडियो पॉज एंड आई हैव ड्रॉन द टू ट्रेंड लाइन। देयर इज अ पिंक एंड ग्रीन लाइन। So what this trend line acting as a, it was a previous resistance, now it is broken successfully। So if I will add, that is a two trend line broken। okay, अगर हम ऐड करेंगे ना तो दो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, एंड बोथ एक्टिंग एज ए कप एंड हैंडल। ये दोनों जो ट्रेंड लाइन है ना, एक कप और हैंडल के बेसिस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो एज यू अंडरस्टैंड देयर इज बोथ ट्रेंड लाइन्स इज एक्टिंग एज ए कप एंड हैंडल। सो आई विल बी गोइंग फॉर ए पिंक line। you can see there is a cup here, okay, there is a cup here and we can again draw a handle here। तो कप और हैंडल हो गया दोनों का, ठीक है। ये पिंक लाइन का वो एक हो गया। अगर दूसरा अगर हम करेंगे ना ये ग्रीन लाइन का, तो वो भी एक कप और हैंडल हो गया है। सो यू कैन सी देर इज a cup and handle। so what I see this time is there is a double what we call confirmation, and when it will be a successful trade। अगर आपको ट्रेड करना है तो अभी बाइंग लेवल में बताऊंगा आपको। so the current market price is what? current market price is, this stock is 87, ओके। CMP कितना है इसका? 87 है। सो बाइंग रेंज कितना होना चाहिए आपको? 89 से लेके, आपको 89 से लेके 60। सो आई हैव रिटन हियर योर बाइंग रेंज शुड बी फ्रॉम 89 रुपीज टिल 65। दिस इज योर बाइंग रेंज एंड CMP इज 87 रुपीज। व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस? आपको स्टॉप लॉस रखना है 60 रुपीज का, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 60 रुपीज का। यू हैव टू कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 60 रुपीज। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग लिटिल बिट मोर व्हाई आई हैव ड्रॉन दिस ट्रेंड लाइन। आपको जो ग्रीन का ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ग्रीन का ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, पहले ना यहाँ पे इसके सपोर्ट हुए थे, सपोर्ट नहीं सॉरी रेजिस्टेंस यार। whenever I say support and resistance make confusion little bit। so you see there is a support here and there is a resistance breakout here, and again there was, this was acting as a resistance, then there is a fall down again। now this is a resistance, this is a weekly time frame में, weekly time frame में, तो इसलिए वीक अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, वीक खत्म नहीं हुआ है। that's what I have given a what we call either you have to that's why I have given a range, इसलिए मैंने रेंज दिया है और रेंज में बाय कीजिए। आपको स्टॉप लॉस भी दे दिया मैं, और स्टॉप लॉस के साथ, ओके। मैं एक्सपेक्टिंग ए गुड मूव, इसमें मुझे लग रहा है कि इस टाइम ये धोखा नहीं देगा, इस टाइम ये अच्छा होगा। बट एनीवे यू हैव टू कीप अ स्टॉप लॉस टाइट ऑन दिस स्टॉक। सो व्हाट विल बी योर टारगेट? अगर आपको ये बाई करेगा तो आपको स्टॉक का टारगेट क्या होना चाहिए? इट शुड बी 105, 105 रुपया, 120, 120 रुपया, और आपको ये स्टॉक जाना चाहिए कम से कम 130 से लेके 140 के बीच में, ठीक है। 130 रुपये से लेके 140 के बीच में अरविंद लिमिटेड का जाने का पूरा चांसेस है। कब तक? जब तक ये स्टॉप लॉस होल्ड करता है। टिल व्हेन? until this stock hold as an stock। so I hope you understand the level on which basis this stock is given, okay। बाइंग का रेंज क्यों बोला है और कौन से बेसिस पे बोला है, ठीक है। सो अगेन विच आई वाज टेलिंग यू ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, ये जो मैंने एरो बताया था आपको, दिख रहा है आपको, ये टॉप था यहाँ पे, ये ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट होने के बाद मीन्स यू कैन सी देर इज ए ब्रेकआउट हियर। so people get stuck in this one, there is a breakout done here, okay, and people buy on this stock but never succeeded ऐसे स्टॉक में। ये जो मैं एरो ड्रॉ किया ना, अभी एरो का कलर चेंज करूंगा मैं, कौन सा करूँ? so I'm making a brown arrow, you see there is a breakout done here, okay, but not successful। so when you know
दिस माई ट्रेड इज नॉट सक्सेसफुल। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, आपको सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कब समझेगा कि ये ब्रेकआउट तो हो गया है। सो वेयर शुड बी योर स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है ऐसे ट्रेड में? आपको ये स्टॉप लॉस रखना है मंथली बेसिस पे, आपको दिख रहा है ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, सो व्हेन यू नो दिस स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, आपको कब समझेगा कि ये मेरा स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है? सो अगेन, as we go on a theory of breakout and retest in uptrend, we have to go same theory on downtrend also। जो थियरी अपनाते हैं ना हम, जब डेली में ट्रेड करते हैं, वीकली में ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करता है, तो ये सेम थियरी हमको नीचे की तरफ भी करना है। सो यू कैन सी देयर इज ए ब्रेक डाउन हियर ऑन दिस ब्राउन एरो। अगेन आई विल बी चेंजिंग द कलर टू, चलो ब्लू करता हूँ। सो यू सी देयर इज ए ब्रेक डाउन हियर एंड देयर इज ए रीटेस्ट हियर। ब्रेक डाउन होने के बाद ना ये स्टॉक ने रिटेस्ट किया है। सो देर इज ए स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कि ये स्टॉक जो हमारा जाना है, इसका पॉसिबल है नीचे जाना। तो आपको स्टॉपलेस के साथ ट्रेल करना है। सो यू कैन सी यू हैव टू कैरी ए स्टॉपलेस इफ यू ट्रेड ऑन अ वीकली बेसिस। सो अगेन आई एम लिटिल बिट गोइंग फर्दर, वापस मैं वीकली में आपको थोड़ा फर्दर बता रहा हूँ। मतलब ये वीकली टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, ये बॉक्स पैटर्न में अगर ट्रेड करोगे, आपको यहाँ पे स्टॉपलेस रखना ही है। नहीं तो आपका स्टॉक है ना, आप देखो यहाँ पे आपका स्टॉक था 120 रुपीज और बाद में 20 रुपया हो गया। तो आपको क्या लॉस पड़ता है? अगर आपको, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा 150 पे, अगर आप सेल करते हो 124 पे, तो आपको यू हैव ए रिस्क ऑफ 26 रुपीज। यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज वाइज, इट विल बी 10 to 20%, नॉट मोर देन दैट। एंड इफ यू व्हाट वी कॉल, इफ यू सेल ऑन द स्टॉप लॉस एंड रीटेस्ट मेथड, अगर रीटेस्ट मेथड जिस किसी ने नहीं देखा रहेगा तो एक बार पीछे जाके देख लीजिए। सो यू हैव टू कीप ऑन दिस बेसिस ओनली, यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस दिस काइंड ऑफ स्टॉक। देयर आर मेनी अदर स्टॉक्स आल्सो, यू हैव टू कीप एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन दिस स्टॉक। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देयर इज वन मोर यूट्यूब चैनल, इफ यू वांट यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल आल्सो। एंड बिफोर गोइंग अहेड, ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर एक बार जरूर देख लेना। मेरा डिस्क्लेमर का पेज ओपन होने जा रहा है, यू कैन हैव ए यू कैन रीड ए डिस्क्लेमर बिफोर गोइंग अहेड। थैंक यू।